या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अति सम्मानित मंच और उपस्थित मेरे भाइयों बहनों, आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं एक विराट हिंदू सम्मेलन में और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें साझा करूं जो आप मुझसे अधिक जानते हैं। मातृशक्ति यहाँ बैठी है जो संस्कृति को अपने कंधों पर लेकर बड़े गौरव के साथ चलती है, इसलिए किसी भाषण की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं कुछ ऐसी बातें ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगी जो आप जानते हैं। लेकिन क्यों ये बातें बतानी पड़ती हैं? क्योंकि हम अपना गौरव गान करना भूल गए हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। इतने स्वर्णिम इतिहास को लेकर हम आगे चल रहे हैं, लेकिन अपना ही गौरव भूल गए हैं। आज थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ है, वरना कुछ वर्ष पूर्व हिंदू अपने आप को हिंदू कहने में या तो शर्माता था या डरता था। आज थोड़ा सा समय परिवर्तन हुआ है कि हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं, बैनर लगा के कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। लेकिन हमारे पूर्वज कौन थे? विवेकानंद जी, जिन्होंने यूरोप में जाकर उन लोगों को यू पीपल कहकर संबोधित किया और उन्हें बताया कि तुम्हारी संस्कृति में कितनी खामियां हैं, किस बात का तुमको गौरव है। गौरव मुझे है, मैं ऐसी संस्कृति से आता हूँ, मैं ऐसे देश से आता हूँ जिसने आज तक किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, जिसने किसी धर्म पर आक्रमण नहीं किया, जो किसी को झुकाने के लिए कार्य नहीं करता। इसलिए आज इस यूरोप की धरती पर शिकागो के सम्मेलन में मैं सर उठाकर हाथ ऊंचा करके कहता हूँ कि मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ। ऐसे पूर्वजों के हम वंशज हैं और अपना गौरव भूल गए। इसीलिए हमें जब स्कूलों में प्रार्थना कराई जाती थी तो यह कराई जाती थी कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें, खुद के अंदर जय का भाव भरें, खुद के अंदर विजय का भाव भरें, अपनी सोच को स्पष्ट करें। क्योंकि आज हमारा जिनके साथ संघर्ष है उनकी सोच एकदम स्पष्ट है, उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो धड़ल्ले से इस चीज को लेकर कार्य कर रहे हैं कि वो गजवाए हिंद बनाएंगे। एक संस्कृति चल रही है कि यहाँ वेटिकन की स्थापना हो जाएगी और हम इसी भ्रम में जी रहे हैं। आज तक यही गा रहे हैं कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये झूठ है। अरे कहां तक थी हस्ती हमारी? गांधार में कौन था? गांधार था। कहां तक थी हस्ती हमारी? और आज कहां रह गए? अपने ही देश में कितने राज्यों में, कितने जिलों में, कितने गांवों में अल्पसंख्यक बन गए। ये सच्चाई है और इस सच्चाई को सामना करने का वक्त है। विश्व में बहुत से संघर्ष चल रहे हैं, अनेकों युद्ध चल रहे हैं, लेकिन हम उस धरा से आते हैं जिसका संघर्षों का इतिहास रहा है। कितने सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों तक, 1000 वर्ष तक मुगलों का संघर्ष झेला इस धरती ने, अंग्रेजों की गुलामी झेली इस धरती ने। हूण आए, फ्रांसीसी आए, डच आए, पुर्तगाल आए, यमन आए, किस किस को नहीं झेला हमने। तो संघर्षों का इतिहास है, लड़े हैं, इसीलिए बचे हैं। यह भावना अपने अंदर जगा के रखें कि हम उनमें से नहीं जो सरेंडर कर देंगे, समर्पण कर देंगे। याद रखो, यदि समर्पण करोगे तो कश्मीर की तरह निकाले जाओगे। लड़ोगे तो आज संभल में देखो खड़े हैं, वहां अल्पसंख्यक होने के बावजूद अपनी मर्जी से खड़े हैं क्योंकि लड़े। एक बात को याद रखो,
उसके बावजूद तमगा क्या दिया गया कि हिंदू आतंकवादी, भगवा आतंकवाद, ये विमर्श स्थापित करने की कोशिश की गई। दुनिया में कहीं उदाहरण देखो किसी और पंथ के, किसी और पूजनीय को कहीं साबित करना पड़ा कि मैं यहाँ पैदा हुआ। और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम वो पीढ़ी है जिसने अपनी आंखों से रामलला सरकार को प्राण प्रतिष्ठा होते हुए अयोध्या धाम में देखा है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ, भूल मत जाना उन हजारों लोगों को जिन्होंने कार सेवा में बलिदान दिया, उन बहनों को जिन्होंने अपने मंगलसूत्र तक उतार के दिए कि ये धर्म युद्ध चलता रहे और इसमें आहुति डलती रहे। याद रखिए, जिस भी संस्कृति, जिस भी पंथ का युवा अपना गौरव गान, अपना इतिहास भूल जाता है, वो संस्कृति कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए यह हमारा दायित्व है कि हम प्रेरणा दें अपनी युवा पीढ़ी को कि हम बहुत गौरवशाली इतिहास से आते हैं। हमने समर्पण करना नहीं सीखा, समर्पण किया है तो हमने उनके सामने किया है जो भोले भाव के हैं, जो हमारी शरण में आए हैं। शरणागत को आश्रय हमने दिया है, लेकिन हमने अपने मान सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। देश आजाद हुआ और उसके बाद भी हमारे संस्कृति के ऊपर आक्रमण बंद नहीं हुए। आजकल सबसे बड़ा एक आक्रमण है जो मैं कहती हूँ कि विमर्श की लड़ाई है, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। ये सबसे बड़ा झूठ है, ये वेस्ट का चलाया हुआ एक नैरेटिव है जो हमारे देश की महिलाओं के परिवारों को बिगाड़ रहा है। क्या इस देश में महिला सशक्तिकरण के आंदोलन की आवश्यकता है? अरे अपना इतिहास उठाकर देखो, जो आज महिला सशक्तिकरण का झंडा लेकर खड़ी है, उन्हें 4 वीरांगनाओं के नाम नहीं पता होंगे। उन्हें पता नहीं होगा कि रानी दुर्गावती जो 14 वर्ष की आयु में एक तीर से के निशाने से सामने चिंगारते हुए शेर को मार देती थी, उसके पिता भी उसका शौर्य देखकर यह सोचते थे कि कल को विवाह करूंगा तो इसके जैसा वर कहां से लाऊंगा। अरे 6 साल की मां सीता उस धनुष को सफाई करते समय उठाकर रख देती थी, जो धनुष हजारों लोगों से सरकाया नहीं जाता था। उसी वक्त जनक ये प्रण करते हैं कि इसके योग्य वही वर होगा जो इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा सके। ऐसी वीरांगनाएं थी। रानी नायकी जिसने गौरी को खदेड़ दिया था घोड़े पर डालकर, रानी चेन्नम्मा जिसने अंग्रेजों को पानी पिला दिया था, हाड़ी रानी नवविवाहिता स्त्री जिसने अपने पति को रण में उसका मोह ना रहे, प्रेम मोह ना रहे, अपना शीश काटकर थाली में दे दिया था। महारानी पद्मावती विश्व सुंदरी, आज तक उन जैसी सुंदर स्त्री धरती पर नहीं हुई। वो अपने साथ 16,000 स्त्रियों के साथ अपने आप को अग्नि में प्रवेश करवा देती है कि विधर्मियों को उनकी राख तक नसीब ना हो। ऐसे शौर्य से आने वाले हम मातृशक्ति, अरे हमें महिला सशक्तिकरण के आंदोलन की आवश्यकता है। यह उन लोगों को आवश्यकता है जो 1960 तक अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया था, जिन्होंने हमारे देश में देश आजाद होते ही जो अधिकार पुरुष को प्राप्त थे वही अधिकार स्त्री को प्राप्त थे। और इतिहास उठाकर देखें, जिस मनुस्मृति के बारे में मिथ्या फैलाते हैं, उसी मनुस्मृति का यह श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसी संस्कृति में विमेन एम्पावरमेंट के आंदोलनों की आवश्यकता नहीं। याद रखिए, भारतीय महिला इतनी सशक्त है, लेकिन विमर्श करता है। हम मंगलसूत्र क्यों पहने, हम मांग में सिंदूर क्यों भरे? क्या हमारा पति भरता है? क्या वो दिखाता है वो विवाहित है? हम क्यों करें? माथे पर बिंदिया क्यों लगाएं? ये विमर्श भारतीय संस्कृति पर आज की तारीख में आघात है, क्योंकि भारतीय नारी वो नारी है जो शान से अपने पति के गौरव को सिर पर सिंदूर की तरह धारण करती है। उसे ये सिखाया जाता है कि
आवश्यकता है। इतना इतिहास हम पढ़ते कहाँ हैं? रामचरितमानस अधिकांश घरों में होती है, लेकिन कई जगह मैं ये प्रश्न पूछती हूँ कि कहते हैं रामचरितमानस घर में पड़ी है, लेकिन क्या पढ़ी है? यदि पढ़ी हो तो परिवार टूटेंगे ही नहीं। महाभारत विमर्श चला कि महाभारत घर में नहीं रखनी चाहिए, लड़ाइयां हो जाती हैं। इस विमर्श को तोड़िए। मैं यह कहती हूँ कि दुनिया में जितना ज्ञान है वो महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं नहीं है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में है। जो भगवत गीता को सहेज कर रख सकता है, उस ग्रंथ को रखने से लड़ाई हो सकती है क्या? लेकिन विमर्श के नाते ये कराया गया और हमने किया, क्योंकि महाभारत ऐसा न्याय शास्त्र है जो सारे संविधान का बेस है। वो यह बताता है कि कृष्ण के समय में 2 स्त्रियों को उनके बालों से पकड़कर खींचा गया था। देवकी को कंस ने खींचा था और द्रौपदी को दुशासन ने केशों से पकड़कर खींचा था। और श्री कृष्ण उन्होंने यह निश्चित किया कि उन दोनों परिवारों का समूल विनाश तय हो। ये कौन है जो आज महिलाओं पर आक्रमण करने के बाद हमें मूक प्रोटेस्ट, मोमबत्तियां जलाकर अपना विरोध दिखाना सिखा गया? हम उस गौरवशाली पुरखों के वंशज हैं जो हाथ काट देते थे हाथ लगा देकर। दृष्टि किसी के ऊपर अगर गलत उठी तो उस दृष्टि को ही मिटा देते थे। आज हम लोकतंत्र में रहते हैं, ऐसा संभव नहीं, लेकिन लड़ने का मादा होना चाहिए। नहीं तो जैसे राजस्थान के उदयपुर में हुआ था, उसका गला काट दिया 2 विधर्मियों ने, जो सिलाई कर रहा था, जिसके सामने कैंची पड़ी थी। लेकिन हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं कि चींटी भी सामने दिख जाए तो उस पर से पैर हटा लो। इसलिए मन में आया ही नहीं कि 2 आदमी विधर्मी आकर तेरा गला काट रहे हैं, उठा कैंची और लड़ इनसे। लेकिन ये लड़ने का स्वभाव खत्म हो गया है। हम यह नहीं कहते कि हमें लूटपाट करनी है, मार काट करनी है, लेकिन स्वभाव बनाइए। यदि कल को इसी तरह से बहन बेटियों पर आक्रमण होंगे, आपके घर के सामने आकर जिहादियों की भीड़ इकट्ठा होगी, कोई सरकार, कोई संगठन आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने ठेका नहीं लिया। जब तक आपके अंदर जैसा भाव नहीं होगा, आपके अंदर लड़ने का भाव नहीं होगा, कोई नहीं बचा सकता। देश की लड़ाई लड़ी गई, सबने मिलकर सहयोग दिया। फिर एक कविता, सभी का खून है शामिल इस जमी पे, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो जिनके बाप का हिंदुस्तान है वही रहे, जिनके बाप का नहीं है उन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांगा और साजिश के आधार पर वहां गए भी नहीं, ताकि एक और पाकिस्तान का हिंदुस्तान के अंदर निर्माण कर सके। और इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि संगठन में बड़ी शक्ति है, संगठित होकर रहने में शक्ति है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने यह सोचा विजयदशमी के दिन 1925 को कि ये देश जब आजाद हो जाएगा तो इस असंगठित हिंदू समाज को कैसे संगठित किया जाएगा, इस देश की इस आजादी को सहेज कर कैसे रखा जाएगा। और इसी भावना के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण हुआ। व्यक्ति निर्माण से यह संगठन आज 100 वर्षों तक कार्य कर रहा है, बिना किसी विरोध। आज जब हम शताब्दी वर्ष मना रहे हैं तो मैं पंच परिवर्तन के बारे में जरूर बात करना चाहूँगी। ये जो पंच परिवर्तन है, ये हमारे समाज से जुड़े हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं। सामाजिक समरसता, यह हमारे सनातन का मूल भाव है कि हम किसी से विरोध नहीं करते। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि वर्ण व्यवस्था है वो कर्म के आधार पर है, जन्म के आधार पर नहीं है। इसीलिए जब अंग्रेजों ने साजिशन इस देश को जातियों में बांटा, दुर्भाग्य है कि उन्हीं को लेकर हम आगे चल रहे हैं। हमारा देश, हमारा धर्म, सनातन धर्म हमेशा
सामाजिक समरसता की बात करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो सीता माता को महर्षि वाल्मीकि आश्रय नहीं देते और भगवान श्री राम माँ शबरी के झूठे बेर नहीं खाते। ये सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि बाबा साहब को एक ब्राह्मण शिक्षक अपना सरनेम अंबेडकर देता है और एक क्षत्रिय राजा गायकवाड़ उनकी शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह सामाजिक समरसता का ही उदाहरण है। दूसरा जो पंच परिवर्तन में है, कुटुंब प्रबोधन। परिवार एक समाज की सबसे छोटी इकाई है और आज समस्या यह है कि परिवार टूट रहे हैं। मैं खुद अधिवक्ता हूँ, मैं रोज परिवारों को टूटते हुए देखती हूँ। कारण कि हम कितने परिवार ऐसे हैं जो बैठकर दिन का एक समय का भोजन एक साथ करते हैं। यदि नहीं करते तो अवश्य कीजिए, क्योंकि जब भोजन करने बैठते हैं तो उस वक्त यह चर्चा करते हैं कि आज दिन में बच्चों ने क्या किया, माता पिता ने क्या किया। किसी से पता चलता है कि बच्चों की संगति कैसी है, वो गलत संगत में तो नहीं जा रहे, गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, संवाद खत्म हो रहे हैं, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं। संवाद की जगह मोबाइल ने ले ली है, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं। तो कुटुंब प्रबोधन हर घर में होना आवश्यक है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसकी मातृशक्ति की। उसके बाद मैं बात करूंगी, जैसा डॉक्टर साहब ने की, पर्यावरण सुरक्षा। हम तो उस संस्कृति में आते हैं जो ये मानता है कि इस विश्व का निर्माण ही प्रकृति और पुरुष के मिलन से हुआ, इसीलिए प्रकृति को हम हर जगह पूजनीय रखते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हम तो पर्वतों को भी देवता मानते हैं और नदियों को भी माँ मानते हैं। तो याद रखिए, प्रकृति की अपनी सीमा होती है। जब प्रकृति का हम गलत ढंग से इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, प्रकृति अपने आप उसका बदला हमसे लेती है। यही कारण है जो केदारनाथ में इतनी बड़ी आपदा आई थी, क्योंकि उसको लोगों ने टूरिस्ट प्लेस बना दिया। बहुत से होटल्स बन गए थे, पहाड़ों पर हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं और गंद छोड़कर आ जाते हैं। वो प्रकृति हमें किसी न किसी आपदा के रूप में लौटा देती है। प्रकृति का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण हमारा रोज का एक काम होना चाहिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक प्रकृति का, पर्यावरण का ध्यान हम कैसे रखें, ये छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे स्व के बोध की। स्वदेशी हम सुनते आए जब हम छोटे थे। हमने दो लाइन सुनी थी कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम तो आते ही उस समाज से हैं जब श्रीलंका को जीतने के बाद लक्ष्मण ने कहा श्री राम से कि आइए प्रभु, हमने जीती है, ये देखे तो सही, सोने की नगरी है कैसी, कुछ दिन रहे तो सही इसमें। तो श्री राम उसे कहते हैं, नहीं लक्ष्मण, मुझे सोने की लंका से क्या करना, मुझे तो अपनी अवधपुरी ही प्राणों से प्रिय है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो जब हम उस संस्कृति से आते हैं तो स्व का बोध सुबह उठकर जब टेस्ट करते हैं उससे लेकर और रात को सोते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन से जूते पहनते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो देश की आर्थिक उन्नति भी होगी। हमारे स्वदेशी जो बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होगा, देश की पूंजी देश में रहेगी और देश आगे बढ़ेगा और इस तरह के विचारों को हम तोड़ पाएंगे। एक जो अंतिम मैं पंच परिवर्तन में बात करना चाहूंगी, नागरिक कर्तव्यों। हमारे सबकी एक बड़ी बात होती है, हम अधिकारों की बात तो बहुत करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं। छोटी सी कोई बात आ जाएगी, कोई बिल आएगा, हम झंडा उठा लेते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारे अधिकारों पर कौन प्रहार कर रहा है। कभी कर्तव्यों की बात नहीं करते। जिस संविधान ने अधिकार दिए हैं उसी संविधान ने कर्तव्य भी बताए हैं। और व्यक्ति, जब हम ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है तो इसीलिए दिया है कि इसमें आकर कर्तव्यों का बोध कर पाए। कौन से कर्तव्य हैं हमारे? ये जो राष्ट्रीय संपत्ति है इसको कोई नुकसान ना हो। सबसे बड़ा कर्तव्य है वोट देने जाना, जो लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है लेकिन उसकी पालना हम नहीं करते। याद रखिए, छोटी छोटी बातों से अपनी मन में यह बात जमा लेना कि
कि नहीं, ये वोट देने के लायक नहीं है, मैं तो नोटा दबा दूंगा। याद रखिए, जिनसे हमारा आगे संघर्ष है, उनसे सामना करने के लिए इस देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार का होना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वोट करें, सोच समझ कर करें और सुरक्षा को ध्यान में रखकर करें। मुझे बहुत ही गौरव की अनुभूति है कि आप सबके समक्ष मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, इतना अच्छा मुझे मंच मिला और इस हिंदू सम्मेलन में बोलने की मैं भागी बनी। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी, बहुत ही शौर्य